अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 13 का नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे जिसका नाम है करंट थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर। स्टूडेंट्स, जहाँ पे भी हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं वहाँ पे हम कंडक्टर्स का वर्ड ज़रूर यूज़ करते हैं, क्योंकि कंडक्टर्स वो मटेरियल हैं जिनके पास ये प्रॉपर्टी होती है कि इनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ़्लो कर सकता है। और ये बात भी आप पढ़ चुके हैं कि मेटल्स जो हैं ये बहुत अच्छी कंडक्टर्स होती हैं, क्योंकि इनके पास ये प्रॉपर्टी मौजूद होती है कि इनके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स, जिनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, ये किसी एक इंडिविजुअल एटम के साथ अटैच नहीं होते, बल्कि ये विद इन द बॉडी ऑफ मेटल मूव करने के लिए फ्री होते हैं। और इनकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम इनको नाम देते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इनकी मोशन हमेशा रैंडम मोशन होती है, यानी मेटल के एक पीस के अंदर एटम्स भी पड़े हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन चूँकि मूव करने के लिए फ्री हैं और एटम्स जो हैं वो अपनी जगह पे फिक्स हैं, इसलिए ये फ्री इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग मोशन कोलाइड कर जाते हैं एटम्स के साथ और अपने ही जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ, जिसकी वजह से ये अपनी वेलोसिटी भी चेंज करते हैं और अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को भी चेंज करते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि इनकी मोशन रैंडम मोशन है और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही मेटल के अंदर चार्ज कैरियर के तौर पे बिहेव करते हैं। यानी मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने की वजह ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और इनकी स्पीड डिपेंड करती है कि हमने मेटल को किस टेम्परेचर पर रखा है। यानी टेम्परेचर रेज़ करने का मतलब ये है कि हम इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर दें, जिसकी वजह से इनकी मोशन इंक्रीज़ हो जाएगी। यहाँ हम एक मेटेलिक वायर का एक छोटा सा पीस कंसिडर करेंगे, यानी छोटा सा क्रॉस सेक्शन कंसिडर करेंगे। और यहाँ आपको येलो कलर में एटम ऑफ मेटल नज़र आ रहे हैं, जबकि ब्लू कलर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब एटम्स जो हैं वो बहुत बड़े हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स उनके मुकाबले में बहुत ही छोटे हैं, और एटम चाहे कितने भी क्लोज क्यों ना रखे जाएं, उनके दरमियान फ्री स्पेस हमेशा मौजूद होती है। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन उस फ्री स्पेस के दरमियान मूव करने के लिए फ्री हैं और ड्यूरिंग देयर मोशन ये एटम ऑफ द लेटिस के साथ भी टकराएंगे और अपने जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी टकराएंगे, जिसकी वजह से इनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाएगी। अब यहाँ अगर आप ज़रा गौर से देखें तो आपको लेफ़्ट साइड पे मूव करते हुए जितने एरोज़ नज़र आ रहे हैं, राइट साइड पे भी उतने ही एरोज़ आपको नज़र आएंगे। यानी इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का रेट जिससे ये राइट टू लेफ़्ट पास करते हैं वो सेम होगा उस रेट के जिससे ये लेफ़्ट टू राइट पास करते हैं। इसी तरह से अगर आप अप और डाउन का देखें तो आपको वहाँ पे भी ये रेट इक्वल ही नज़र आएगा। कि आप किसी भी डायरेक्शन में कंसिडर करें तो आपको उसके ऑपोजिट भी उतने ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, जिसका रिज़ल्ट ये होता है कि इस मेटल के पीस के अंदर से जो इलेक्ट्रिक करंट फ़्लो करता है उसकी नेट अमाउंट ज़ीरो हो जाती है। लेकिन अगर आप इसी वायर के पीस को बैटरी के साथ कनेक्ट कर दें तो फिर क्या होगा कि जिस टर्मिनल को आपने जिस एंड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है वो पॉजिटिव एंड बन जाएगा और जिसको नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया है वो नेगेटिव चार्ज वाला एंड बन जाएगा। इसकी वजह से एक फील्ड सेट होगी जिसकी डायरेक्शन होगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, जो आपको ऊपर ई के एरो के साथ शो की गई है। अब क्या होगा कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को अलाइन करेंगे, यानी ये फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव पार्टिकल्स हैं तो नेगेटिव एंड इनको रिपेल करेगा जबकि पॉजिटिव एंड इनको अट्रैक्ट करेगा। यानी ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ अपने आप को अलाइन करेंगे, यानी इसका मतलब ये है कि इनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। यानी इसको हम कहेंगे इन अ डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव ई, यानी ई की ऑपोजिट डायरेक्शन में इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स ने अपने आप को अलाइन कर लिया है। यहाँ हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि
वो फोर्स जो कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करेंगे वो इनमें नेट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। नेट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने का मतलब ये है कि ये फ्री पार्टिकल्स मूव कर जाएंगे, एक्चुअली मूव करेंगे, लेकिन इनकी एक्चुअल मोशन यहाँ पर मौजूद नहीं होती, नहीं हो पाती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कोलाइड करते रहते हैं एटम ऑफ द कंडक्टर के साथ। ये सिंपल F = ma का फॉर्मूला है जो कि आप न्यूटन सेकंड लॉ में स्टडी करते हैं कि जब भी किसी फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगाई जाए तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये मैसिव पार्टिकल हैं तो इनमें एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस होना चाहिए, लेकिन ड्यू टू कोलिजन ये नेट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं कर पाते। इसका नतीजा ये होगा कि इन कोलिजन्स के दौरान ये आगे तो नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन जैसे ही जिस पार्टिकल के साथ ये टकराएंगे ये इसको अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देंगे। यानी अगर इलेक्ट्रॉन लेटिस के एटम के साथ टकरा रहा है तो वो लेटिस के एटम को अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देगा या उसका कुछ पार्ट ट्रांसफ़र कर देगा, जिसकी वजह से इसकी मोशन स्लो डाउन हो जाएगी। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ये एक एवरेज वेलोसिटी गेन करेंगे जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ड्रिफ्ट का मतलब होता है घसीटना, यानी ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से बिहेव करेंगे जैसे ये एटमों के अंदर से अपने आप को घसीटते हुए लेकर जा रहे हैं, यानी बच कर निकल जाते हैं एटमों के दरमियान से, और इनकी डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होती है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट है, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है ये बहुत ही कम होती है, जिसको हम कहते हैं कि ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर हम वैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी देखें एट रूम टेम्परेचर तो थर्मल मोशन की वजह से इनकी वेलोसिटी सेवरल 100 किलोमीटर्स पर सेकेंड होती है। यानी चूँकि ये मैसिव पार्टिकल जो हैं ये बहुत ही स्मॉल हैं तो ये बहुत तेज़ वेलोसिटी के साथ मूव कर सकते हैं। यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम यूज़ करते हैं। मैस जितनी कम होगी वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, लेकिन दरमियान में एटमों के आने की वजह से और कोलिजन के होने की वजह से इनकी ये वेलोसिटी बहुत कम होकर 10⁻³ ऑर्डर्स की रह जाती है। अब इफ़ेक्ट क्या होगा इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का? जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश होती है कंडक्टर में तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपनी रैंडम मोशन को अलाइन करते हैं इस तरह से कि ये ड्रिफ्ट करते हैं स्लोली इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव ई और एक कांस्टेंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन कर लेते हैं, जिसकी वजह से नेट मोशन ऑफ चार्जेस टेक प्लेस करती है और करंट उस कंडक्टर के अंदर से फ़्लो करने लग जाता है। यानी सारे इलेक्ट्रॉन्स जब एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे तो उनकी मोशन एड अप हो जाएगी और हम कहेंगे कि एक नेट करंट जो है उस कंडक्टर के अंदर से इस्टेब्लिश हो गया है। और अगर हम एक स्टेडी करंट इस्टेब्लिश करें वायर के अंदर तो उसके लिए हमें कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना पड़ेगा अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर।